वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में सबोपदेश की किताब और उसका 9वां अध्याय और 12वें वचन में सुलेमान ने सबोपदेश में कहा था कि मछलियाँ जाल में फंसती है और चिड़िया फंदे में फंसती है। वैसे मनुष्य दुखदायी परिस्थिति में फंस जाता है और यहूदी कहते हैं कि जब मछली जाल में फंसती है तो वो उसका दोष नहीं देती। हाँ, मछली उसका दोष नहीं देती कि मैं लालच की वजह से इस कांटे में फंस गई। लेकिन मछली क्या कहती है? मछली कहती है कि वो जाल था इसीलिए मैं फंस गई। मछली अपने आप को जिम्मेदार नहीं बताती, वो अपनी की लालच को नहीं बताती, लेकिन वो दूसरों को दोष देती है और कहती वो तो जाल थी इसलिए मैं फंस गई। ऐसे चिड़िया भी ऐसे ही कहती है कि मुझे लालच की वजह से नहीं फंसी, लेकिन वो फंदा लगाया था इसीलिए मैं फंस गई। तो चिड़िया भी अपने आप को दोषी नहीं मानती है, लेकिन उस फंदे को दोषी मानती है। तो दोनों अपने आप को, मछली भी और चिड़िया भी, दोनों अपने आप को नहीं मानती है, अपनी लालच को जिम्मेदार नहीं मानती है, लेकिन फंदा था इसलिए मैं फंस गई और जाल थी इसीलिए मैं फंस गई, ऐसे कहते हैं। इसीलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि जब इंसान बुरी और बड़ी बड़ी बीमारी में फंस जाता है तो वो भी उसी तरह उस बीमारी कैसे हुई उस चीज़ को दोष देता है। हाँ, वो भी दूसरों को देता है। बड़ी बड़ी बीमारियों में, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में जब इंसान भी फंस जाता है तो इंसान अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन वो दूसरों को पर दोष मढ़ता है कि हाँ, मुझे किसी ने कुछ खिलाया इसीलिए मुझे बीमारी हुई, मुझे किसी ने कुछ किया तो मुझे बीमारी हुई, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बीमारी मुझे नहीं होती है। तो इंसान भी अपने आप को दोष नहीं देता, वो दूसरों को दोषी बताता है। अपनी बीमारी की वजह से, अपनी परिस्थिति वजह से वो दूसरों को जिम्मेदार बताता है। लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं कि जिसे बीमारी होती है वो पश्चाताप नहीं करते हैं। हाँ, जिसको बीमारी होती है, अगर अपने पापों से हम पश्चाताप कर ले तो परमेश्वर हमें तुरंत चंगा कर देंगे। हाँ, हमारे पर जब बड़ी बीमारी आती है, हमारी दुखदाई परिस्थिति आती है, तो उस टाइम हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है। पापों का पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमको तुरंत चंगा कर देंगे। बीमारी क्यों हुई? दूसरों की वजह से हुई, और दूसरों की वजह से हुई है, अपना दोष नहीं मानते। दूसरों की वजह से बीमारी हुई, दूसरों की वजह से दुखदाई परिस्थिति में आ पड़े, ऐसे कहते हैं, लेकिन अपने पापों को पश्चाताप नहीं करते। क्योंकि बीमारी आना, सबसे बड़ी बीमारी आना और सबसे बड़ी दुखदाई परिस्थिति हमारे मनुष्य के जीवन में आना, इसका मतलब इनका जिम्मेदार हमारे पाप है जो हमने अभी किए हैं या फिर 20 साल पहले किए हैं। हमको पापों की सजा तो हमको यहाँ पर भुगतनी पड़ती है। इसलिए बाइबल कहता है कि पाप जो है वो बीमारी लेके आता है। हाँ, बाइबल भी यही कहता है कि जो हमारा पाप है वो बीमारी लेके आता है। और यहूदी रब्बी भी किताब में भी ये बताया है कि पाप बीमारी को लेके मनुष्य के जीवन में आता है। तो जब आप प्रार्थना के योद्धा होने के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो बहुत बड़ी रोग से, बीमारी से, जो बीमार है, बीमारी ग्रसित है, उन जो दूसरों को दोष दे रहा है, दूसरे की वजह से मुझे बीमारी हो रही है, और लेकिन अपने पाप का पश्चाताप नहीं करता है, मैंने ये पाप किया था, या चाहे आज किया हो या चाहे 20 साल पहले, 5 साल पहले पाप किया हो, तो उस पाप का हम पश्चाताप नहीं करते हैं और फिर मध्यस्थता करते हैं कि क्या होगा। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, कहीं बार ऐसे भी होता है, कई महिलाएं भी ऐसी होती है, गर्भपात करवाती है, बच्चा पेट में ही मरवा देती है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। प्रभु की आज्ञा कहती है कि हमें हत्या नहीं करनी है, चाहे वो इंसान की हो या किसी की भी हो, तो हमें हत्या
किसी की नहीं करनी है। ये हमको बाइबल में प्रभु ने आज्ञा दी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई महिलाएं गर्भपात करवाती है और बाद में वो महिलाएं कई सारी बीमारियों से ग्रस्त होती है, कई सारी इसको बीमारी लग जाती है। फिर वो प्रार्थना करवाने के लिए आती तो है, प्रार्थना भी करवाती है, लेकिन वो कभी मुंह से कहती नहीं है, मुंह से पश्चाताप नहीं करती है कि हाँ मैंने गर्भपात करवाया था। हाँ, तो सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए हमें जाकर प्रार्थना से हमको चंगाई मिलेगी ऐसा कभी नहीं होता। हमको जो हमने पाप किया है, चाहे गर्भपात किया हो, चाहे किसी की हत्या की हो, वो सब का हमें पश्चाताप करना चाहिए। हाँ, हम जीवन में अभी दोबारा ऐसा पाप नहीं करेंगे, ऐसे प्रभु को वचन देना चाहिए और प्रभु से माफ़ी मांगना चाहिए। तब जाके हमारे जीवन में आई दुखदायी परिस्थितियाँ और हमारे जीवन में आई सारी बीमारियाँ प्रभु यीशु तुरंत दूर कर देंगे और हमको चंगा कर देंगे। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में दुखदाई परिस्थिति हो या हमारे जीवन में कोई बीमारी हो तो दूसरों पर दोष नहीं मढ़ना है, दूसरे को हमें दोषी नहीं बताना है। वो तो हमारे पापों की वजह से ही होता है सब कुछ। तो हमें हमेशा हमारे अंदर झांक कर हमने क्या पाप किया है, आज कल परसों या 6 महीने पहले या साल पहले या 5 साल पहले हमने क्या पाप किया है, उस पाप की हमको माफ़ी मांगनी है और प्रभु को वचन भी देना है कि हम दोबारा वो पाप नहीं करेंगे और प्रभु में बने रहेंगे। तो देखना आपको ज़रूर चंगाई मिल जाएगी, आपकी दुखदायी परिस्थितियाँ तुरंत भाग जाएगी और प्रभु आपको आशीषित कर देंगे। तो मैं आशा रखती हूँ कि अभी हम लोग परमेश्वर के बच्चे संतान है। हाँ, प्रभु ने हमको पसंद किया है तो हम पाप ना करें। अगर हमने पाप किया है तो उसकी माफ़ी हम मांग लें और हमारे जीवन को प्रभु में बनाए रखें ताकि हमारा जीवन आशीषित बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये सारी आशीष हमको प्रभु यीशु ने दे दी है, आमीन। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। प्रभु यीशु की दासी वासंती।